शरकत युद्धाच्या शतकपूर्तीनिमित्त मराठा लाईट इन्फंट्री केंद्रात मंगळवारी शानदार सोहळा रंगला. प्रारंभी शरकत युद्धाच्या संदर्भात माहिती देणारी चित्रफित सादर करून इतिहासाच्या स्मृती जागवण्यात आल्या. They called it the Great War. More than 1 million Indian troops fought bravely on the British side of the conflict. The British had made slow progress in the Mesopotamian theatre. Then, in late 1980, we bow our heads in homage to our fallen brothers. Jai Hind. भारताचे लष्कर प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत रंगलेल्या या सोहळ्याने विविध कला कौशल्यांचा आविष्कार घडविला. या कार्यक्रमाच्या वेळी लष्कर प्रमुख बिपिन रावत यांच्या हस्ते शरकत युद्ध स्मृती चषकाचे अनावरण करण्यात आले. The trophy depicts the sacrifice of valiant soldiers of 114 Marathas in the Battle of Sharkat, which resulted in battalion receiving the Battle Honor Sharkat and feat of achieving 36 gallantry awards in a single action, which is still unparalleled in the history of Indian Army. We also request our honorary colonel of the regiment, General J.J. Singh, and Shri Chhatrapati Shahu Maharaj to also accompany our Chief of Army Staff. तसेच यावेळी झालेल्या शानदार महोत्सवातील विविध कलाविष्कार सादर करणाऱ्या समूहांना गौरवण्यात आले. Ladies and gentlemen, Shri Chhatrapati Shahuji Maharaj is also presenting a draft of 1 lakh rupees and has recently represented India in 2 international wrestling championships. यावेळी उपस्थित जवानांनी शरकतचे युद्ध नाट्य रूपाने सादर करून अंगावर रोमांच उभे केले. हमारी बातिल की बहादुरी को देखते हुए हमारे कमांडर साहब ने हमें एक और मिशन दिया है. हमें आदेश मिला है कि हम 22 अक्टूबर को टिकरिक से अबू रजाज के लिए मार्च करेंगे. क्या हम सब इस मिशन के लिए तैयार हैं? सुबेदार साहब, आप निकलने की तैयारी शुरू कीजिए. त्यानंतर मराठा लाईट इन्फंट्रीच्या लढवय्या वृत्तीचे दर्शन घडवणारे मर्दानी खेळ सादर झाले. यामध्ये लेझिम, मल्लखांब, थरारक कसरतींची प्रात्यक्षिके यांचा समावेश होता. Sipahi Nitin Pathak is now performing handstand on a Niradhar Balkha. हजारों उम्मीदवारों में से
चुनिंदा उम्मीदवारों को सैन्य प्रशिक्षण हासिल कर सेना का अभिन्न अंग बनने का मौका मिलता है। उनके इसी नए जीवन की शुरुआत को हमारे रिक्रूट ब्रह्म कमल के फूल के माध्यम से मलखंब पर दर्शा रहे हैं। The lotus formation made by the recruits depicts ये परीक्षाएं वे पड़ाव हैं जिनको पार करके रिक्रूट एक कुशल सैनिक बनने की ओर बढ़ता है। इसी पहलू को हमारे रिक्रूट सीढ़ी के माध्यम से दर्शा रहे हैं। रिक्रूटों को दी जा रही सैन्य प्रशिक्षण का एक उद्देश्य टीम स्पिरिट को बढ़ावा देना है। इसके लिए विभिन्न स्पर्धाओं का आयोजन किया जाता है, जैसे कि इंटर कम्युनल बीपीटी प्रतियोगिता, अंतिम विजय रन बैक प्रतियोगिता इत्यादि। इसी टीम स्पिरिट को हमारे रिक्रूट पिरामिड बनाकर दर्शा रहे हैं। now being depicted by our recruits showcases the Indian Army spirit of one for all and all for one. अब आप कमाल देखिए। Gonna
यावेळी लष्कर प्रमुख जनरल बिपिन रावत यांनी मराठा जवानांना मौलिक मार्गदर्शन केले. तसेच इन्फंट्रीचा झेंडा सदैव उंच ठेवावा असे आवाहनही केले. जिस तरीके से आपके रेजिमेंट को और भी ऊंची ऊंचाइयों पर, बुलंदियों पर ले जाकर मराठा लाइट इन्फेंट्री की एक अलग पहचान बनाई है, आपकी रेजिमेंट भारतीय सेना में एक अव्वल रेजिमेंट का प्रतीक है. मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में आपको चाहे किसी भी किस्म का टास्क दिया जाए, आपको किसी भी इलाके में तैनात किया जाए, आप हर वक्त विजयी होकर आगे बढ़ते रहेंगे. आज जिस प्रकार का प्रदर्शन किया गया इस परेड ग्राउंड में, इसके लिए मैं सभी को जिन्होंने इस प्रदर्शन में हिस्सा लिया और जिन्होंने प्रदर्शन के बाहर रहते हुए आप सबको सहयोग किया, मैं सबको बधाई देना चाहता हूं. आप लोग ने एक बहुत ही अव्वल दर्जे का प्रदर्शन किया है, चाहे वो मलखंब हो, आपने जो बेलजियम का दर्शाया, चाहे वो पीटी डिस्प्ले हो, झूमर डांस, कोई भी कार्रवाई जो आप देखी वो बिल्कुल अव्वल दर्जे की थी और परफेक्शन के साथ की गई है. मैं इसके लिए आप सभी को एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं और एक बार फिर मराठा लाइट इन्फेंट्री के शरकत दिवस पर बधाई देते हुए मैं यकीन करता हूं कि आप आने वाले दिनों में अपना झंडा ऊंचा लहराते रहेंगे. धन्यवाद और जय हिंद. तसेच यावेळी उपस्थित अन्य मान्यवरांनी देखील आपले मनोगत व्यक्त केले. इसके 100 साल पूरे हो चुके हैं और मैं हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल बिपिन रावत और मिसेस रावत का धन्यवाद करता हूं कि आज वो इस ऐतिहासिक 114 मराठा की जो वीर गाथा है उसके बारे में हमारे साथ इस सेलिब्रेशन में हिस्सा लिया. फिर हम आपको धन्यवाद देते हैं. मैं अभी जनरल रावत साहब को रिक्वेस्ट करता हूं कि हमारी रेजिमेंटल सेंटर की ओर से शरकत ट्रॉफी कबूल करें. तसेच इन्फंट्रीच्या जवानांनी पहिल्या महायुद्धातील परिस्थितीचे दृश्य डोळ्यासमोर उभे केले. या युद्धात लाभलेल्या युद्ध सन्मानांचा उल्लेख गौरवास्पद ठरला. शिपाई नितीन पाठक यांनी निराधार मल्लखांब हा प्रकार सादर केला. त्यानंतर अनेक चित्तथरारक प्रकारांनी उपस्थितांना थक्क केले. लेझिम,
झांज पथक या मराठमोळ्या खेळांच्या आविष्काराने आणि शिवरायांच्या जयघोषाने वातावरण दुमदुमले. पारंपरिक अशा या प्रकारांच्या बरोबरीने आधुनिक अशा झुंबा नृत्य प्रकाराचेही सादरीकरण जवानांनी केले. त्याला उपस्थितांनी भरघोस टाळ्यांचा गजर करून दाद दिली. जवानांनी सादर केलेली कराटे, शरीर सौष्ठव आणि एरोबिक्सची प्रात्यक्षिके देखील कौतुकास पात्र ठरली. खास तरुण भारत के लिए एक बधाई चाहते हैं जो इसके लिए हम लोग कवरेज करने जा रहा था, और ये जो महोत्सव है, मतलब ये जो शरकत का लड़ाई था, इसके बारे में आप थोड़ा सा बताएंगे तो? देखिए, ये जो शरकत का जो लड़ाई है, ये मराठा के इतिहास में, और खासकर हम जो मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट की बात करते हैं, इसके लिए ये बहुत महत्व रखता है, क्योंकि इस लड़ाई में 114 मराठा, जिसके द्वारा मराठा लाइट इन्फेंट्री का स्थापना हुआ, उसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो भी हमारे मराठा के जवान हैं, छत्रपति शिवाजी के वंशज हैं सभी, और उनके द्वारा दर्शाई गई जो कार्यशैली है, युद्ध शैली है, उसका प्रदर्शन करते हुए इन्होंने शरकत में जो इतिहास रचा है, वो इतिहास इस तरह का इतिहास है जिसको कहीं हम किसी के साथ उसका मुकाबला नहीं कर सकते, उसके साथ उसका कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि इस इतिहास में बड़ी मुश्किलात के साथ गुजरते हुए 114 मराठा ने जो सफलता प्राप्त की, और वो आप देख सकते हैं कि जिस तरह से इनको अवार्ड्स मिले हैं, इतने अवार्ड्स जिस तरह से पलटन को दर्शाया गया और उसे को दिए गए, वो ये जाहिर करता है कि इस युद्ध में किस तरह की कार्रवाई की गई और किस तरह की सफलता 114 मराठा को हासिल हुई। हम ये जानते हैं कि 114 मराठा ने जो इतिहास रचा है, उसी इतिहास को प्रतीक रखते हुए मराठा लाइट इन्फेंट्री आगे आने वाले दिनों में अपने झंडे को ऊंचा करते रहेगी, और इन्हें अगर किसी भी मुश्किलात या किसी भी मुश्किल काम का अगर सामना करना पड़ा, तो शरकत को नज़र में रखते हुए आगे अपने कार्रवाई पे करते रहेंगे और सफलता हासिल करते रहेंगे। इसके लिए मैं मराठा लाइट इन्फेंट्री को बधाई देना चाहता हूं, और मैं बहुत खुशकिस्मत समझता हूं अपने को कि मुझे आज इस अवसर पर इस शैली में शामिल होने के लिए जो मुझे मौका प्राप्त हुआ, मैं उसके लिए खुशकिस्मत समझता हूं अपने आप। धन्यवाद सर। एक और बात कि अभी आपने देखा कि ट्रेडिशनल के हिसाब से, ट्रेडिशनल जो है पारंपरिक जो मलखाम और यही है, उसके साथ जुम्बा वगैरह को भी जोड़ दिया है, तो पारंपरिकता के साथ आधुनिकता को भी जोड़ना ज़रूरी है। देखिए, मलखम जो है वो मराठा का एक प्रतीक है। मराठा का हर जवान, मराठा का हर नौजवान, बल्कि मैं कहना चाहूँगा, मलखम में माहिर होता है। मलखम एक अलग तरह की कार्यशैली है और जुम्बा एक दूसरे तरह की कार्यशैली है। मलखम में जो ताकत का जो प्रदर्शन करना पड़ता है, वो शायद जुम्बा शैली में नहीं है, लेकिन जुम्बा शैली में जिस तरह की फ्लेक्सिबिलिटी हमें देखने को मिलती है, वो भी ज़रूरी है। तो ताकत के साथ अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी का मेल करें, तो जवान जो है और आगे जाकर और सफल होने में कार्यरत होगा। मराठा लाईट इन्फंट्री केंद्रातील तळेकर ड्रिल मैदानावर हा सोहळा झाला. यावेळी या समारंभाला विशेष अतिथी म्हणून कोल्हापूर येथील श्रीमंत शाहू महाराज, छत्रपती संभाजी महाराज, सेवानिवृत्त लष्कर प्रमुख जनरल जे सिंग, मराठा लाईट इन्फंट्रीचे कर्नल ऑफ द रेजिमेंट लेफ्टनंट जनरल PGS पन्नू आदींसह मान्यवर उपस्थित होते. लोकमान्य मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव्ह सोसायटी लिमिटेड तर्फे आपल्या सामान्य जनतेसाठी विविध सेवा, बँकिंग, लाईफ इन्शुरन्स, रिअल इस्टेट, पॅन कार्डची सुविधा, शिक्षण, टूर्स अँड ट्रॅव्हल्स, जनरल इन्शुरन्स, विमान, रेल्वे, बस तिकीट बुकिंग, मोबाईल रिचार्ज, टेलिफोन बिल्स भरण्याची सुविधा. प्रधान कार्यालय 195/A नॅस्को रॉयल गुरुवारपेठ, टिळकवाडी, बेळगाव. फोन नंबर 0831-240-7078. www.lokmanyasociety.org. टोल फ्री नंबर 1800-212-4050. सबस्क्राईब करा तरुण भारत डेली बेलगाम न्यूज चॅनल आणि ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा.